अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हनुमते नमः। प्रिय मित्रों, आप लोगों को ज्योतिष के जो क्रम संख्या में चल रहा है उसके अंतर्गत हमें यह भी देखना है कि जिस ग्रह कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उसकी अवस्था क्या है। मान लीजिए कोई एक ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनकर के ही बैठा हुआ है कुंडली में, लेकिन अगर उसकी अवस्था ठीक नहीं है तो वह फल देने में असमर्थ रहेगा, फल नहीं दे पाएगा। जब तक उसकी अवस्था नहीं ठीक रहेगी तब तक वह कार्य नहीं कर पाएगा, चाहे वो जहाँ बैठे, चाहे योग अर्ध योग कारक बन के बैठे या पुण्य योग कारक बन के बैठे। लग्नेश ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, लग्न ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, लग्न और लग्नेश की अवस्था नहीं ठीक रहेगी, तो फिर उसको अनुकूलता नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से हर ग्रहों की एक अवस्था होती है, उसको हम कुंडली में देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह अच्छा बैठा है, योग कारक बन के बैठा हुआ है कुंडली में, लेकिन उसकी अवस्था अच्छी नहीं है तो फल देने में असमर्थ हो जाएगा, फल नहीं दे पाएगा। पुण्य योग कारक बन के बैठा हुआ हो, फल नहीं दे पाएगा। तो उसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं आपसे। हम अवस्था चक्र के संदर्भ में आज चर्चा हम करेंगे आपसे। अवस्थाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: बाल, कुमार, जुआ, प्रौढ़, मृत। पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इन राशियों में हमें यह देखना कौन सम राशि है और कौन विषम राशि है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ विषम राशि। विषम राशि कौन कौन है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, यह विषम राशि है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, यह विषम राशि है। और सम राशि कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये विषम राशि हो गई और ये सम राशि हो गई। अब इसमें हमको देखना कि कितने इनकी अवस्था क्या है, बाल उनकी अवस्था कब होगी। अगर विषम राशि में ग्रह बैठा हुआ है, 0 डिग्री से लेकर 6 अंश तक है, 0 अंश से लेकर 6 अंश तक है, विषम राशि में बैठा है, तो क्या रहेगा? बाल रहेगा। ठीक है। और ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। और सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 25 अंश से लेकर 30 अंश तक है, तो क्या रहेगा? बाल रहेगा। ये बाल रहेंगे। अगर विषम राशि में बैठा है तो 0 अंश से लेकर के 6 अंश तक वह बाल रहेगा। अगर वही ग्रह सम राशि में 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक बैठा है तो भी बाल ही रहेगा। ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब कुमार हो जाएगा। बाल के बाद किसकी अवस्था आती है? कुमार की आती है। पहले ग्रह बच्चा होता है कितने डिग्री तक? 0 से 6 डिग्री तक बच्चा रहता है। और सम राशि में 25 अंश से लेकर 30 अंश तक बच्चा रहता है, बाल रहता है। कुमार की स्थिति क्या विषम राशि में रहेगी? 7 अंश से लेकर के 12 अंश तक ये कुमार रहेंगे विषम राशि में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है। और 19 अंश से लेकर 24 अंश तक क्या रहेंगे? ये भी कुमार रहेंगे। ठीक उसमें उल्टा हो जाएगा। जुआ इसमें बराबर रहेंगे। 13 अंश से लेकर के 18 अंश तक जुआ रहेंगे सम राशि विषम राशि में भी, और 13 अंश से लेकर 18 अंश तक विषम सम राशि में भी जुआ रहेंगे। प्रौढ़ है विषम राशि में 19 अंश से लेकर के 24 अंश तक प्रौढ़ रहेंगे, और सम राशि में 7 अंश से लेकर 12 अंश तक प्रौढ़ रहेंगे। मृत विषम राशि में 25 अंश से लेकर के 30 अंश तक जो ग्रह रहेगा वो मृत हो जाएगा। और सम राशि में है तो क्या रहेगा?
0 अंश से 6 अंश तक जो ग्रह रहेगा वह मृत हो जाएगा। ये सम और विषम वाली बात है। तो पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो ये सम विषम मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, और सम में 2 4 6 8 10 12 यानी कि वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन, ये राशियाँ सम विषम है। इसमें ये जो चार्ट हम बनाए हैं इसको आप इसको बड़े आसानी समझ सकते हैं कि विषम राशि में जो ग्रह है वह 0 अंश से लेकर 6 अंश तक बाल रहेगा, और सम राशि में जो ग्रह रहेगा वह 25 अंश से 30 अंश तक बाल ही रहेगा। ये बाल को देखिए, विषम राशि में कब तक वह बाल रहेगा और सम राशि में कब तक बाल रहेगा। तो उस बाल जो है विषम राशि में 0 अंश से 6 अंश तक है और सम में 25 अंश से 30 अंश तक है। फिर कुमार की स्थिति देखिए, विषम राशि में 7 अंश से 12 अंश तक कुमार है और सम राशि में 19 अंश से लेकर 24 अंश तक वो कुमार है। युवावस्था को देखिए, विषम राशि में आप 13 अंश से लेकर 18 अंश तक हैं, तो सम राशि में भी 13 से 18 अंश तक है। प्रौढ़ देखिए कि स्थिति क्या बनती है, 19 अंश से लेकर 24 अंश तक विषम राशि में अगर ग्रह है तो वह प्रौढ़ रहेगा, और अगर सम राशि में है तो 7 अंश से लेकर 12 अंश तक अगर ग्रह है तो वह पौढ़ रहेगा। मृत विषम राशि में 25 अंश से 30 तक मृत ग्रह हो जाता है, और सम राशि में 0 डिग्री 6 अंश तक जो ग्रह रहेगा वो भी मृत हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ये चार्ट हमने बना दिया। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल रूप से समझाना चाहते हैं, तब बात आपके समझ में आएगी। अब मैं तुरंत आपको बता दूं, नहीं समझ नहीं पाएंगे। देखिए, अब जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे अपने ढंग से मैं निकाल रहा हूँ, कोई लग्न वगैरह कुछ नहीं बनाया जा रहा है। जो भी अंक इसमें आ जाए, मान लीजिए इसमें कुंडली आप बना दीजिए, धनु लग्न की बन गई। 9 10 11 12 1 2 4 सिंह कन्या तुला वृश्चिक। ठीक, मान लीजिए लग्न का मान अगर इसमें जो है 5 अंश 3 कला 24 विकला है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में लग्न। और लग्नेश लग्न का स्वामी गुरु है, बृहस्पति की क्या स्थिति है, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में गुरु मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, और गुरु क्या पोजीशन है, गुरु मान लीजिए 12 अंश 13 कला 3 कला मान लीजिए 2 विकला। ठीक है, इसी के रूप हम आपको समझा कर बताएंगे। तो लग्न क्या है, धनु लग्न है। इसका मान क्या है, अवस्था क्या, 5 अंश 3 कला 24 विकला है। ये इसकी अवस्था क्या रहेगी, ये विषम राशि। 9 क्या है, विषम राशि है। तो इसमें स्त्री जब 5 क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं, 0 से 6 अंश तक क्या रहेगा, विषम राशि में बाल रहेगा। तो लग्न क्या है, बाल है। और लग्नेश क्या है, ये सम राशि 12 क्या है, सम राशि है। तो हम इसमें देखेंगे 12 अंश 3 कला 2 विकला कहाँ आता है। अब देखिए, आप इस लाइन में हम जब जाते हैं तो 13 अंश से लेकर के 18 अंश तक जो है क्या रहता है, जुआ है। इसमें 13 अंश से लेकर 18 अंश तक जुआ रहता है। अर्थात वह ग्रह जो है आ जाएगा, आपको जुआ की अवस्था में प्रवेश कर जाएगा 13 अंश अर्थात। तो इस प्रकार से समझने की हम कोशिश करें, इस तरह ग्रह को देखते हैं। हमारे लिए बुध है, बुध देव हैं, बुध देव जो हैं 23 अंश 20 कला मान लीजिए। अब देखिए बुध किस में है, कन्या राशि में है। कन्या राशि क्या है, सम राशि है। ठीक है, तो सम राशि है तो हमको सम राशि की तरफ जाना है। तो कितना, 23 अंश 20 कला है। ठीक है, तो हम जाएंगे, देखिए इस लाइन को हम पकड़ेंगे, ये जो कुमार लिखा हुआ है 19 से लेकर 24 अंश तक है, यहाँ पर है 23 बता रहे हैं। अर्थात जो है सम राशि में है तो 19 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक ग्रह जो है सम राशि में क्या रहेगा, वो कुमार रहेगा। यानी कि बचपन के बाद कुमार अवस्था जब आती है तो कुमार जैसा उसके अंदर गुण रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए आप एक उदाहरण के रूप में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुला राशि में मान लीजिए शनिदेव हैं।
अब ये 8 अंश के हो गए, ये क्या हो गए? कुमार हो गए। क्या हो गए? 7 से लेकर के 8 अंश, 7 अंश से लेकर के 8 कला तक है। तो 7 से 12 है, इसलिए चूंकि किस राशि में है? विषम राशि में है। 7 विषम राशि में है, तो 7 से 12 अंश तक ये क्या हो गए? ये कुमार हो गए। अगर इसमें हम देखते हैं 7 से 12 अगर आ जाएगा, इसको हम देखेंगे 7 से 12 अगर अंश तक है तो अग्रह क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। इस प्रकार से वो सम और विषम में देखना है। समझने की बात मुख्य रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ पुनः, इसमें सम और विषम राशि है। ये जो अंश हैं, जो अवस्थाएं लिखी हुई हैं, ये कुंडली के हर दिशाओं को बदलने वाली होती हैं। अगर ये उनकी अवस्था में, अगर वृद्धावस्था को ग्रह है, मृत को ग्रह प्राप्त है, बाल ही अच्छी जगह बैठा हुआ कुंडली में, योग कारक बन के बैठा हुआ, तब भी वो फल देने में सफल नहीं हो सकता, असफल रहता है। क्योंकि देखने में आपको मालूम पड़ेगा ग्रह अच्छी तरह बैठा हुआ है, जब उसके अंशात्मक अध्ययन आप करेंगे तो वो पता चलता है वह ग्रह फल देने में असमर्थ हो रहा है। इसलिए ये बहुत चक्र में आप देखेंगे जो लग्न बनती है उनके ग्रह वहीं पर रहते हैं, उसी से तमाम कुंडलियाँ बनती हैं। तो कोई यहाँ ये बातें आपको समझा दी गई हैं। इस प्रकार से अगर किसी प्रकार का आपको इस संदर्भ में जानकारी लेनी है तो अवश्य ही आप भेजें और आप उसका समाधान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।